जगह बैठेगा, तेरे हाथ पैर तो मार देगा, क्योंकि तुमने जो रोज करता था शरीर बिगड़ जाएगा। शरीर बोलेगा तू रोज तो कसरत करता, कितनी लिपटा था पार्कों में इधर उधर, वो काम में तूने धोए हुए कपड़े को दोबारा रगड़ कर धो ले, काम नहीं है तो काम चोर है। काम चोर को बोलो तू कोई काम नहीं है ना। प्रमाद वर्त से तो सामस कर्म में आता है, तुम्हारा उन्नति कभी नहीं होगा। तो शरीर को खाली रखना नहीं है, तुम कुछ धोया हुआ कपड़े को निकालो, मशीन नहीं उठाकर लात मारो मशीन को अपने हाथ से, सारे तुम मशीन में काम कर तुम खुद मशीन बन गए। ये हाथ पैर किस लिए? छोटे बच्चे को नौकरानी क्या, तूने अपना रोटी बना दिया, क्या बिगड़ेगा? पैसा कम कमाओ, अपने परिवार का सुखी जीवन के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, देखा देखी नकली करने के लिए चाहिए, ज्यादा पैसा दिखावटी करने के लिए, नकली के लिए। अपने परिवार खुश है, उसी से आपका सारे तीर्थ सब कुछ आपके घर आएगा। आपका कहीं तीर्थ में जाने का जरूरत नहीं है, आप स्वयं तीर्थ हो गया, स्वयं तीर्थ बना है आपका। कहीं जाकर जाकर तो गंगा यमुना सरस्वती ने तीनों तीर्थों ने श्राप दिया ना कुंडली को, मूर्ख दूर से वो दुखी हो जाता है, कहते वो मूर्ख कहाँ है, तो इधर नहाएंगे तो हमारे को अपवित्र करेगा। वो दोनों संत ने गंगा यमुना सरस्वती को पैर धो रहे थे, त्रिकाल नेत्र ये उनको तो पता है ये तो मूर्ख आ रहे, मूर्ख इसलिए है माता पिता बीमार था, माता पिता बीमार होने के कारण थी, तुम इधर क्या लेने आए, तेरा माइल बिगाड़ने के लिए यही जगह मिला, जाओ वापस घर जाओ। संत ने बोला तुम अपने घर जाओ, माता पिता का पूजा सेवा करो, उनको देखो, उसके बाद भगवान स्वयं आएगा तुम्हारे घर में। अभी आप उनको पहचानता नहीं है, जो मेरे कहना हम आपको बोल ले यथार्थ जो भी हम खाते पीते सोते, मेरे को ये सब बेकार की चीज लगे, ठीक है जरूरत पड़े बहुत ज्यादा है तब थोड़ा कुछ भी करूँ, भगवान स्वयं आपके पास आएगा। लेकिन आप उनका चले जाने में पता चलेगा ये जो आया था तुमको मैंने पहचान लिया। अभी किसी के घर में आए नहीं आए ना, आएगा अगर इस तरीके से तो आएगा क्या, आएगा क्या? बोला आप इतना कष्ट क्यों किया, आप मेरे हृदय में नित्य विश्राम कर रहे हैं, या तो मैं आपका हृदय में, या तो आप मेरे हृदय में, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे? पूछेंगे ना जब आएंगे, नहीं पूछेंगे, भूल जाएंगे। तो आपके पास आए तो थे वो आपको पास इसलिए आया, आप कहीं गए नहीं, आप बैठे तो पहले बहुत बार गए कहीं कहीं, आपको तब पता चलेगा। तो मैं अपनी जगह, मेरे को चाहते नहीं है, कुछ भी मत हो, मेरे हृदय से निकल कर आने में तकलीफ तो लगा नहीं, इससे अच्छा अंतर्मुखी हो गया। जो नित्य एकाकी भावों से नित्य कर रहे हैं ना, कभी कभी आपने बातें सारी तो कभी कभी करते हैं, कभी 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 करने के कारण ही आप दुखी रहते हैं। तुम भी दुखी रहो तो कभी कभी करता है ना, जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्ठा कर्म होगा, योग्य दायित्व मेरे ऊपर है, क्या समझा? जो नृत्य तू मेरा कर रहे नित्य है, लेकिन तुम्हारे आंखों के सामने नहीं आ रहे, तुम अपने हृदय से आत्मा से देखो, जो नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्ठा कर्म ही होंगे, योग्य रहेगा, दायित्व तो मेरे ऊपर है। सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष कभी प्रगर कर्म करते हुए उसमें बांधता नहीं, आसक्ति से रहे तो पुरुष कर्म मुक्त होता है, ऐसे पुरुष यज्ञ के लिए होता है, यज्ञ पुरुष होता है। आसक्ति से रहे तो पुरुष कर्म मुक्त होता है, ऐसे पुरुष यज्ञ के लिए उसका तर्पणार्पण हवि अग्नि ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, कहीं मेरे को बता तर्पणार्पण हवि अग्नि ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, उसको ब्रह्म है। कोई योग देव में करता है, कोई ब्रह्माग्नि के कोई कर्ण आदि इंद्रियों का हवन कर्ण से, कर्ण आदि इंद्रियों का हवन संयम की अग्नि में करता है, हवन कर रहे हैं, कर्ण का हवन इंद्रियों को, आप पदार्थ तो आपके सामने
सब शक्तियाँ आएगा, अग्नि रूप हो जाएगा। अग्नि अग्नि में कोई भी चीज डाले, अग्नि का स्वभाव है जलाना। आपका कोई कभी कभी वाली परेशानी नहीं आएगा। ये आप भी कभी करते हैं। कच्चा क्या तू कभी कभी करते है ना, मैं भी तुम्हारे बदले में कभी कभी करते हैं। काम तो ऐसे चल रहे, कभी कभी बात हो गया। तो नित्य नित्य तुम्हारे सामने होकर, जो नित्य अव्यक्त है, नित्य है, सामने नहीं आ रहे, आत्मा से देखो ना, नित्य अव्यक्त है, सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त और अव्यक्त होने में नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते, वही मैं सर्वश्रेष्ठ गंधर्व स्थान, वही सब मेरा स्थान है जो नित्य है। नहीं तो अपना अभी तो आपको हमेशा ये क्या बात है, बढ़ चढ़ कर मिल गए, ये भी कोई बात है। आप जैसे करते हैं सब कुछ ज्यादा हो जाता है। नहीं देखो, आपको सब जोश आ रहे हैं, ये अभी स्टूडेंट है, इनको पढ़ाई भी करना, सब कुछ करना, 2 दिन इनको तो खूब करना है, अपना कर्म करना है। कर्म का ये तो आपको करना ही है, जो कर्म आप कर रहे हैं ना वो तो करना ही है, नित्य अवश्य करनी है, कर्म है, पढ़ाई करना, सब कुछ करना। ये तो नहीं मैं कुछ पढ़ना नहीं, भगवान देगा, फिर वही ऐसे नहीं सोचो। कर्म द्वारा आगे बढ़ रहा है, कर्मयोग है सृष्टि के आदि में अविनाशी कर्मयोग। विवस्वान सूर्य को बताया, विवस्वान सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने ईश्वर को, इस प्रकार परंपरा से राजस्व ने जाना, परंतु अब इस ज्वालन योग को लोग भूल चुका है। आपको मैं कर्मयोग कर्म से बता रहे शुरू से, सूर्य को देकर आपका सबसे बड़ा पतन का कार्य सूर्योदय के बाद उठना। अगर कोई परेशानी है, बेशक सूर्योदय से पहले कुछ 5 मिनट उठकर, अगर बीमार कहाँ आ गया, बीमारी को तो आपको देखकर डर लगता है, दुख को दुख होकर दुख विरक्त योगी। अभी आपने ये तो अनुभव तो किया ही नहीं, आप सोचेगा इधर नहीं है उधर जाकर बड़ा अच्छा होगा, ये जगह नहीं होगा। हर अवस्था में संतोषी पढ़ा है ना, हर अवस्था में संतोषी प्रिय भगवान का प्रिय भक्त बनने में आपको कोई पैसे का जरूरत नहीं, कोई बड़ी लंबी गाड़ी का जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा मकान का जरूरत नहीं, हर अवस्था में संतोषी। फिर आप बोले हमारे घर में मेहमान आया, आप बोले तुम आया बिना बोलकर आया, हम लवारिश है, कोई तुम्हें लवारिश लग रहे हम अपना नियम से उनको आपका सीख होगा। कहते मैं उनके घर गए थे, कहते नहीं ऐसे इधर एक आज आया नहीं वो, आप हमेशा आते हैं, कोई बात है वो उनका इनका भी ये तो ऐसे ही है, उनको आजकल वैसे भी बड़ी आते जो आता है कोई तो हम जा रहे हैं। हाँ बोलना ये वैसे किया है, ये तो हमेशा करते हैं, यही कर रहे हैं। आया कोई ठीक है हमारा, कहते चुमगादड़ बोलते हैं हमारा स्टाइल है लटकने का, तुम आए तुम भी लटक जा। ठीक है आप आए हो ना, तुम आए हैं ना, तुम घर फिर तू तो देखने मनोरंजन के लिए पदार्थ भी रखा, तू खाओ पियो बैठो तब भी यही किया माँ जी। लेकिन उनका आने में तुम तो मेरे से ज्यादा तुमका प्रिय लगा वो। नहीं लिखा है ना, कौन सा अध्याय में लिखा है, छठे अध्याय में, इस तीराव से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, फायदे दुख से स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से सभी को योग समझ लेना चाहिए। ये योग बिना घबराए वो निश्चय के साथ साधना चाहिए। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रहित रजोमणि रहित योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। जब दुख को दुख होकर दुख आपसे कभी नहीं आएगा, उनको डर लग रहेगा, ये पूरा प्रेत निकट नहीं आएगा, अग्नि से पूरा प्रेत डरता है, तो आप अग्नि स्वरूप हो जाएगा बिल्कुल भी। आप नित्य आनंद, शांत आनंद, सन्नानंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद, अत्यात्म आनंद, आप अनंत में गोता लगाकर आप तो बिल्कुल आनंद स्वरूप हो जाएगा। लेकिन जितना भी दुख होगा घबराना नहीं। अभी तो मेरे ख्याल आपको दुख दे, भगवान बोले ये तो अपना शिशु पुत्र है, शिशु का देखभाल, शिशु का देखभाल हमेशा माता देखते हैं, आपका ही करना है। अभी तक आपको खुद पता चलेगा आपने कौन सा लोग में कौन सा शुभ कर्म कर कर इधर आया,
नित्य, क्योंकि जितना जितना उम्र कम है, ये मेरे पास आने से पहले ही इनका नियम बहुत ज्यादा है। मेरे पास आने से पहले तो परिपक्व हो रहे, आप ही इनको रास्ता और क्लियर आ रहे करना। ये तो किसी हालत में जो मर्जी हो जाए ये भक्ति छोड़ेंगे नहीं। जितना कम एज में ये उल्टा इनसे पूछो, वो कभी मांगता है बहुत सारा धनवान हो जाए, धनवान तो ये 100% होगा, लेकिन धन मात्र रहेगा। धन मात्र और धनवान में बहुत फर्क है। धन को लेकर अहंकार करते धनवान है, देता भी नहीं, लेकिन तुम धन मात्र ही रहो, धन को देख रहे क्यों इससे। अभी ये जितनी मर्जी आगे बढ़ जाए, इतनी जब स्टूडेंट बैठे है ना, अगर ये निरंतर नित्य पढ़ाई तो इनको करना ही करना है, पढ़ाई के साथ साथ आप ये दोनों हाथ में लड्डू हो गए। ये तो भगवान ने जितने मर्जी आप उच्च स्थिति में आएगा, आपको फास्ट ही सोलवेज देकर आपको फास्ट को देखेगा। पहले हम बहुत अच्छे थे, इसके पास 4-5 कमरा है ना, एक एक कमरा खड़ा कर देगा, ये मेरा कमरा, ये मेरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, लेकिन ये नहीं बोला मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तब सोचेगा पहले हमारे पास एक ही कमरा था, अपनापन होता था, प्रेम होता था, है ना? कभी सोचा है? ये तो नहीं बोले तू दूसरी जगह जाओ, तुम भी प्यार आ जाते हैं। कितनी पार्टी अपने प्लग पे करो, कोई करता है कितनी पार्टी प्लग में करो, कैसे मतलब बच्चों को बिठाकर आराम से जो तुम्हें पसंद है वो भोजन बच्चे को खिलाओ, तुम भी खाओ। ये तेरा कितनी पार्टी हो गया, तू अहंकार अहंकार के कारण इधर ध्यान नहीं दे, निश्चय मानसिक हो जाएगा। वो बच्चा जितनी मर्जी धनवान हो जाएगा, उनको हमेशा अपना बीता हुआ लाइफ पसंद होगा। माता पिता के साथ जितना प्रेम आप दे रहे ना, प्रेम तो भगवान का स्वरूप है, लेकिन इधर बैठे हुए बिना मांगे संसारिक पदार्थों में हाई ऊंचा सीढ़ी होगा, इधर जितने भी बैठे हुए, लेकिन मेरी बात आपको याद आएगा? आपको हर पल हर क्षण आप ही की बात नहीं, आपको आप है ना चीजों में फंसना नहीं है। बोले दूर रहते तू, मेरे को तेरे को देखकर गुस्सा आ रहे, हम दो इकट्ठे बैठे, अपना प्यार क्या चीज है? अभी तुम तो प्रेम तो नहीं कर रहे, अभी पदार्थ के साथ तू बहुत ज्यादा बिगड़ रहे। तभी बोले तेरे को जितना पैसा कमाई आएगा ना, तुम उसको दूर से देखो, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो। प्रेम क्या है? बच्चों के साथ मिलकर अपनी जगह बैठकर खुशी मनाओ। पता नहीं लोगों का दिमाग खराब नहीं होता, ये क्या होता है, मोर है, किट्टी पार्टी है, इधर तो लोग चीज को उनका पेट फटता नहीं है कभी। इनको चीजों के साथ कामना हो, है ना, कामना बढ़ता जाएगा। इधर बैठे हुए उनको दूरदर्शन है, उनको दूर का पसंद है। जो को मरुभूमि में जल पड़ा था, हिरण नहीं है, हिरण तो सोच, मेरे को कभी किरण आता, किरण नहीं, हिरण तो सोचेगा इधर जल है, जल नहीं है, देखा पास में जाकर पता चले जल नहीं हो रहे। इसी तरीके से पर्वत दूर से अच्छा लगता है। आपके पास सबके पास बिना मांग कर बड़ा धनवान तो होगा आप लोग सब, क्योंकि मेरे यहाँ से मंदिर लिया हुआ लोगों को अर्थ धर्म काम मोक्ष सबको देते हुए मैं देख रहे। तब आप मेरे को याद करना, मेरा बच्चा बड़ा पवित्रता से फला हुआ बच्चे है सारे, मेरे बच्चे में पवित्रता है। तू असुर आ गया बीच में, सावधान रहो, क्योंकि ये आपको नरक में ले जाएगा। फिर भोगों में सुख है, ये भ्रांति को त्याग कर, समझ में रहा, भोगों में सुख है, ये भ्रांति को त्याग कर भोगों का इच्छा छोड़ दे, परमात्मा का परम शांति, परमात्मा का प्राप्ति तुरंत मिल जाएगा। इसलिए त्याग से
परम शांति मिलता है, इसलिए इस समय तत्व